ये 80 डिग्री और ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे एक रोड रखी हुई है ऐसे, और ये जो रोड है इसकी लेंथ है 9 मीटर। यूनिफॉर्म रोड, और लेंथ दे रखी है कितनी है आपको, 9 मीटर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा फाइंड आउट द टेम्परेचर एट 5 मीटर फ्रॉम एंड, कौन से एंड से, फ्रॉम एंड, यानी यहां से आपको 5 मीटर पे टेम्परेचर निकालना है। कितने में निकालना है, 5 मीटर पर। तब कैसे करें अपन, देखो फ्रॉम एंड ए है ये, ठीक है। अब देखो ये 80 डिग्री है, तो मैं इसको ऐसे मान लूं, ये 5 मीटर की और ये 4 मीटर की। यहाँ टेम्परेचर टी, तो यहाँ पर भी टी। यहाँ टेम्परेचर 80, यहाँ पर कितना, 20। इसका एरिया ए, इसका एरिया ए, इसका एरिया ए, इसका भी एरिया ए, सेम एरिया है, सबका एरिया सेम है। थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो इन दोनों में हीट करंट क्या होगी, हीट करंट क्या होगी दोनों में, सेम है डिफरेंट, सेम होगी। अब हीट करंट का फॉर्मूला क्या है, हम्म के के डेल टी, चेंज इन टेम्परेचर कितना, 80 माइनस टी, है ना, अपॉन एल। ए से ए तो कट जाएगा, के तो हटा दो, ये और ये तो हटा दो आप डायरेक्टली। सही है कि नहीं है। यहाँ पर टी माइनस 20 अपॉन 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। सॉल्व करने पे कितना आएगा, 8 चौक 32, 320, 4t इज इक्वल टू 5t माइनस 100। तो ये हो गया 9t अपॉन 420। तो t इज इक्वल टू 420 बटा 9, 9 कितना रहेगा, कट रहा है कि पूरा नहीं कटेगा, कितना आएगा आंसर, 3 4 1 4, 140 बटे 3 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है, माइनस नहीं है। समझ आया क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और है, ये सेम ऐसा ही है। ये अब तुम होमवर्क है, अभी होमवर्क है भी कर लो, ऐसे होमवर्क छोड़ो तुम, अभी करके बता दो इसको। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड, पहले तो ये उतारना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये 1 2 3 4, 4 दे रखे हैं तुम्हें। यहाँ पे टेम्परेचर है 20 डिग्री, यहाँ -20 है। ठीक है, इधर से करंट जा रही है आई, ठीक है, इधर से जा रही है आई। ठीक है, तो अब आप टेम्परेचर निकालो, यहाँ पे टी, ये T3 और ये T4। इफ 1 2 3 एंड 4, ये जो ब्लॉक्स है ये कैसे है, आइडेंटिकल है। कैसे है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, इनका लेंथ सेम, लेंथ 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 है, और के है। अब देखो इस क्वेश्चन में कर सकते हो, वैसे तो मैं हिंट देता हूँ। ये मान लो ये 1 2 3 तीन है, ठीक है, या फिर 1 2 3 4 4 है, ये चारों की करंट सेम होगी क्या, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I4, सभी करंट सेम होगी। अब देखो करंट में क्या आता है, के आता है, सबका के सेम, सबका के क्या होगा, सेम हो गया। तो बचा क्या, ये एल भी सेम है क्या सबका, सबका क्या है, एल भी सेम है। सही की गलत है, एल सेम मतलब फिर तो क्वेश्चन ही जाएगा। छोड़ो, सिंपल तो टप बनाता हूँ उस क्वेश्चन को। ये आर अलग करता हूँ, और इसको कह दिया मैंने, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R1, अलग अलग रेजिस्टेंस दे दिया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला करा चुका हूँ मैं कल, करंट का। नहीं नहीं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, हाँ, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को, करंट सेम रहेगी फिर भी, ठीक है। ये तो कर, इसको लिख लो, फिर इसको करो, और चलो इसको तो करो, चलो फटाफट।
डैश आर डैश R1 दे रखे हैं, RR दे रखे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है, जिसके भी आ रहा है। T3 तो 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड और T4 -15। क्या हुआ? भाई रजिस्टर फॉर्मूला क्या लगा? क्या लगा? आंसर सही नहीं आ रहा है। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? लेंथ और एरिया सेम है, लेकिन अब के को चेंज कर दिया उसने। ठीक है, पहले था वो आइडेंटिकल, अब आइडेंटिकल नहीं था। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है? आई का पहले फॉर्मूला बताओ क्या है। A/L। टी हाई माइनस टी लो, याद रखो तुम पहली चीज तो। हाई में से लो को माइनस करना है, हमेशा ही ध्यान रखो। हाई में से लो को माइनस करना है। ये चीज क्या थी? आर थी क्या? ऐसे था ना फॉर्मूला। V इज इक्वल टू आई आर। जितना फॉर्मूला मैंने कहा था V इज इक्वल टू आई आर, याद रखो बस तुम तो। है, V की जगह डेल टी, आई की जगह ये, आर की जगह ये, एक ही तो बात है। वही करंट आई। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू था कि इसको आर लिख दिया अपन ने ये। ठीक है, अब मेरे को पता है कि I1 I2 I3 I4 सब बराबर है। I1 इज इक्वल टू कितना होगा? 25 - 20 अपॉन R1। ठीक है, लिखते रहो अब आगे। 20 - T3 अपॉन R इज इक्वल टू T4, सॉरी T3 हाई होगा ना उसमें। T3 - T4 अपॉन R इज इक्वल टू हाई कौन सा? T4 माइनस माइनस प्लस अपॉन R। ठीक है, अगर तुम फर्स्ट और फोर्थ को निकालोगे तो क्या तुम्हारा T4 आ जाएगा क्या? आ जाएगा T4। तो 25 - 20 कितना हुआ? 5/R1। T4 + 20 अपॉन R1, R1 से R1 चला गया, तो T4 कितना हो गया? -15 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है, अब इन दोनों को इक्वेट करो। 20 - T3 कितना है? तो T3 निकालना ही है ना। अपॉन R से R गया, T3 माइनस माइनस प्लस 15। सही है, सॉल्व करो। 2.5 आ रहा है क्या? तो T3 आ गया आपका 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर खत्म। ये आंसर है। ज्यादा सोचना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। बताओ। कंडक्शन सीरीज पैरेलल दोनों एक ही है। वोल्टेज समझ जाएगा, कर दे।
हो गया क्या? आंसर तो लिखा था तुम। मैंने इसमें एरिया वो एक्सपेंशन कर दिया। हाँ सॉलिड का तो लीनियर एरियल और वॉल्यूम। देखो ऐसे क्वेश्चंस पैरेलल में भी हो सकते हैं, किसमें हो सकते हैं? पैरेलल में भी हो सकते हैं। बस पैरेलल में क्या चीज सेम करनी है? टेम्परेचर सेम रहता है, तो वहां से इतने क्वेश्चन नहीं बनते। वहां से इतने क्वेश्चन नहीं बने। अब लिखो नेक्स्ट रेडिएशन। नेक्स्ट लिखो रेडिएशन। चलो चल ठीक है। अब देखो रेडिएशन क्या कहता है कि अगर मान लो किसी भी सरफेस पे अपने पास हीट आ रही है, तो उस हीट के तीन काम होंगे। किसी भी सरफेस पे अगर हीट आ रही है, तो उस हीट के कितने काम होंगे? अपने पास तीन काम होंगे। अब तीन काम कौन कौन से होंगे? कुछ हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। कुछ हीट क्या होगी? रेडिएट होगी। और कुछ ट्रांसमिट होगी। जैसे मान लो ये सरफेस है अपने पास, इसमें मान लो मैंने क्यू हीट आई। कितनी हीट आई? क्यू हीट। ठीक है। कुछ हीट क्या हुई? ट्रांसमिट हो गई, क्यू टी। ठीक है। कुछ हीट इसने एब्जॉर्ब कर ली, और कुछ हीट इसने बाहर निकाल दी, रेडिएट कर दी। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? इसको अपन रेडिएट, इसको बोलते हैं रेडिएशन। ये रेडिएशन की फॉर्म में ये ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, क्यू टी। अब जो क्या क्यू जो मेरा है, क्या वो क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी तीनों बराबर है? क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी, क्या तीनों का एडिशन क्यू होगा? तीनों का एडिशन क्या होगा? क्यू। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि यहाँ पे वन इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू प्लस। सही है। अब यहाँ पे क्यू आर अपॉन क्यू, इसको मैं बोलता हूँ आर, इसको बोलता हूँ ए, मैं इसको बोलता हूँ टी। कोई दिक्कत इसमें? इसको बोलते हैं अपन आर इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू, ए इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू, और टी इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू। ए आर और टी एडमिटेंस, रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस। ठीक है। या फिर इसको अपन एब्जॉर्ब टेंस भी बोल सकते हैं, एब्जॉर्बटेंस। टी आर क्या था? रिफ्लेक्टेंस, टी एन सी, और ट्रांसमिटेंस। ये तीन कांस्टेंट है, ए आर और टी। और इन तीनों का एडिशन क्या होगा? हमेशा वन होगा। इनको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ लिखना, कॉफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्बटेंस, कॉफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस एंड कॉफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिटेंस। समझ में आ गया? तो तीन चीजें, कॉफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्बटेंस, कॉफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस और कॉफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिटेंस। तो क्यू प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू। ठीक है, उतार लो। कई बुक्स में इसको पावर भी लिखा हुआ है। कई बुक्स में क्या लिखा हुआ है? इसको पावर भी बोल देते हैं। लिखो फटाफट।
हो गया क्या? रेडिएशन से कैसे हीट ट्रांसफर होती है डायग्राम देख लिया था अपन ने स्टार्टिंग में। ये आर, ये ए टी, बड़ा ए, नहीं नहीं ये तो ये आर ए टी। बेटा क्यू तो डिवाइड हो जाएगा ना इसका क्यू, और नीचे पे जो सबके पास जाएगा, यहाँ से कॉमन लेके क्यू फिर ऊपर जाएगा। टॉपिक का नाम रेडिएशन। हो गया? भाग दूसरी। हो गया क्या? लिखो नेक्स्ट, प्रीवोस्ट थ्योरी। नेक्स्ट लिखो प्रीवोस्ट। प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। देखो प्रीवोस्ट थ्योरी ने क्या कहा, अगर मेरे पास कोई भी बॉडी, अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है? 0 केल्विन। ध्यान रखना केमिस्ट्री में एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है? 0 केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है? 0 केल्विन। और नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 300 केल्विन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 300 केल्विन। ठीक है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है? 0 केल्विन। अगर कोई बॉडी 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पर है तो वो हीट क्या करती है?
रेडिएट करती है। हीट क्या करती है? वो रेडिएट करती है, मतलब हीट को क्या करती है? वो रिलीज करती है। ये कहा प्रीवोस्ट थ्योरी। चाहे वो कोई सी बॉडी हो, चाहे वो कम करे चाहे ज्यादा करे, लेकिन हमेशा हीट क्या होती है? रेडिएट होती है। ठीक है। अब ये जो हीट रेडिएट है, ये डिपेंड किस पे करती है कि ज्यादा होगी या कम होगी? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, या फिर एमिटिंग जो सरफेस है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। अगर सरफेस अच्छी होगी तो नेचर भी अच्छा होगा मटेरियल का। अगर सरफेस अच्छी होगी, ज्यादा हीट क्या करेगी? रेडिएट करेगी। इसीलिए अपन ने क्या किया, 3 पार्ट में जो ए, आर और टी था। ठीक है। अगर मान लो मेरे पास ए 1 हो जाए, आर 0 और टी भी 0 हो गए होगा, तो ये एब्जॉर्ब है। ठीक है। तो ये कौन सी बॉडी है? यानी ए इज इक्वल टू 1, यानी मैक्सिमम पार्ट वो एब्जॉर्ब ही कर रहा है। और जो एब्जॉर्ब करता है उसको बोलते हैं अपन ब्लैक बॉडी। कौन सी बॉडी बोलते हैं? ब्लैक बॉडी। ठीक है। ए, अगर मान लो मेरा R1 हो गया और ए 0 और टी भी कितना हो गया? 0, तो कौन सी बॉडी है? यानी तो ब्लैक बॉडी हो गई ये क्या? और ये बॉडी कौन सी है? गुड रिफ्लेक्टर है क्या? अच्छा रिफ्लेक्टर है, सारी चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर मान लो QRT T1 हो जाए, टी कितना हो जाए? 1, तो ए 0 R 0, तो गुड ट्रांसमीटर। क्या होगा? गुड ट्रांसमीटर। अपने काम की स्टार्टिंग ही दोनों है, ब्लैक बॉडी और गुड रिफ्लेक्टर। यानी ब्लैक बॉडी जो है वो हीट का क्या करती है? ब्लैक बॉडी जो होती है वो हीट के साथ क्या करती है? हीट का एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। इसीलिए अपने जो सर्दियों के कपड़े आते हैं वो कौन से कलर में आते हैं? डार्क कलर, काले कलर में, पीले कलर में, सफेद कलर में कभी नहीं आते। इसका रीजन ही थोड़ी ना है कि गंदे हो जाएंगे, धोएंगे कैसे, वो रीजन नहीं। ठीक है। इसका रीजन क्या है कि अगर मान लो ब्लैक कपड़े होंगे, ब्लैक शेड में होंगे, तो उसको वो एब्जॉर्ब ज्यादा करेंगे हीट को, और हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो हीट को रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें देखो रिलीज और ट्रांसमिट दोनों क्या है? 0 0 है। अगर वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो अपन को किसका महसूस होगा? गर्माहट का महसूस होगा सर्दी के अंदर। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो अपन को सर्दी लगेगी। इसलिए इसलिए सर्दियों में क्या होता है? डार्क कपड़े इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपन को क्या बनाना चाह रहे हैं? ब्लैक बॉडी। क्या बनाना चाह रहे हैं? ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी कुछ कोई भी नहीं दुनिया में। परफेक्टली ब्लैक बॉडी कुछ भी नहीं है। एक आता है प्लेटिनम ब्लैक। ठीक है। जिसको काजल बोलते हैं अपन हिंदी भाषा में। ठीक है। वो है 99.99% ब्लैक बॉडी। कौन सी बॉडी है वो? 99.99% ब्लैक बॉडी है वो भी 100% नहीं। ठीक है। अब जैसे मान लो सर्दी है, ठीक है, इस एग्जाम्पल बहुत सारे और भी हैं। जैसे मान लो अपने अब जो और एग्जाम्पल अगर अपन इसके देखें तो जैसे गाय और भैंस होती है, तो भैंस को ज्यादा गर्मी लगती है गाय की बजाय, क्योंकि गाय भैंस क्या होती है? कौन से कलर की है? ब्लैक कलर की है। ब्लैक कलर की है तो हीट रेडिएट नहीं कर पाएगी। ठीक है। कोई दिक्कत है? गोरे लोग और काले लोग में किसको गर्मी ज्यादा लगेगी? गर्मी ज्यादा किसको लगेगी? गोरों को या कालों को? कालों को। ठीक है। समझ में आ गया? तो जो साउथ इंडिया में, साउथ अफ्रीका में जो लोग, उनको गर्मी ज्यादा लगेगी कम लगेगी अपने हिसाब से? उनको ज्यादा लगेगी, अपने को कम लगेगी। लेकिन अपन को ठंड ज्यादा लगेगी। अपन को ठंड क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। तो ठंड ज्यादा क्यों लगेगी? ठीक है। उनको भी ठंड ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? जो साउथ अफ्रीका वाले हैं उनको गर्मी ज्यादा लगेगी तो ठंड भी कम लगेगी ना, वो ठंड हीट एब्जॉर्ब करके रखेंगे वो। ठीक है। हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं ना वो, तो उनको गर्मी ज्यादा लगती है। सर्दी में भी गर्मी लगेगी, लेकिन अपन को सर्दी में ज्यादा सर्दी लगेगी। ठीक है। ये इसे कुछ एग्जांपल्स है। ये प्रीवोस्ट थ्योरी है, इसने कहा था। और ए आर टी इज इक्वल टू ब्लैक बॉडी, इसके एग्जांपल बता दिए मैंने। और ये तीनों लिख लो, ब्लैक बॉडी, रिफ्लेक्टर और ट्रांसमिटर। उदाहरण को होता है ना माइनस में। देखो 0 केल्विन का मतलब हो गया -273 डिग्री सेंटीग्रेड। लैब में पॉसिबल है। बड़े बड़े
जीरो केल्विन तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। माइनस 2 स्तर तक पॉसिबल कर सकते हैं। MP3 आप होता है ना, MP3 जीरो केल्विन से ज्यादा होना तो हीट रेडिएट करेगी। जीरो केल्विन नहीं पॉसिबल। तो मान लो जैसे ना ये अपना पहले वाले में A1 है तो ब्लैक बॉडी है, A1 है तो ब्लैक बॉडी है। तो मान लो A मैक्सिमम होता है R या फिर T में से कुछ थोड़ा छोटा होता है तो भी मैक्सिमम तो भी अपन ब्लैक बॉडी कह सकते हैं। ये परफेक्टली चीज कुछ भी नहीं है। ऐसे A इक्वल्स टू मैंने 1 तो बुक्स में लिखा होता है A इक्वल्स टू 1 इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, बट परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज नथिंग। प्लेटिनम ब्लैक काजल होता है वो है 99.99%। अभी सन की रेज आ रही है ना, ये भी हीट वेव रेज। तो मान लो जैसे गुड रिफ्लेक्टर में मैं कांच रख दूं और कांच तो पूरा ही हो गया रिफ्लेक्ट। तो उसमें क्या R1 होता है। और रिफ्लेक्टर तो शीशा होता है, मिरर मिरर बोलते हैं, कांच वाला नहीं होगा। तो हाँ, ब्लैक बॉडी वो बॉडी है जो हीट को एब्जॉर्ब करती है, मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब कर लेती है। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में। तो नोट्स नहीं बनाए चैप्टर के, कैसे याद रहेगा चैप्टर को। हाँ, ये 3 चैप्टर कराने लगातार बना लेना। कहाँ कॉपी ये तो इसमें बस वो खाली थर्मोडायनामिक्स का आधा पार्ट है। लिख ले इसको, मेरे को एग्जाम टाइम में दिक्कत आएगी, भूल जाएगा। दोबारा बनाना इनको नोट्स पे बैठ के। इसमें 3 चैप्टर हो गए, 2 चैप्टर उधर चल ही रहे हैं कोचिंग वाले में। उसमें कौन चल रहा है, वर्क पावर एनर्जी। ऐसे नहीं यहाँ पर अच्छा दूसरे कौन सा रोटेशन रोटेशन चल रहा है। आगे का ना शाम शाम को भी आज नोट्स का किस कौन सी का ऐसे ऐसे में नोट्स में लिखूंगा। मेरा अच्छा, अब वो तो मैं बोल दूंगा तो। हो गया क्या। एग्जाम में है ना कोई डाउट इसमें।
देख स्कूल में कुछ भी आ सकता है, स्कूल में तो मैं जैसे मान लो मैंने इसकी डेरिवेशन कर 2 आएगा, अपन लगभग सारी डेरिवेशन करके चल, स्कूल में तो इसका आधा ही नहीं पढ़ाएंगे तेरे को, स्कूल में इसका आधा ही नहीं पढ़ाएंगे, आधा क्या 40% भी नहीं पढ़ाएंगे, और सिलेबस बस ही कम हो गया। देखो तो पूरा पढ़ाया, पूरा पूरा कम एनसीईआरटी से आगे तक। कल स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग और फिर बीम डिस्प्लेसमेंट, वो 3 लॉ बच रहे हैं इसमें, चैप्टर खत्म। प्रीवियस थ्योरी डेफिनेशन आ जाए तो ये लिखना है, at if any body is greater than the absolute temperature then it heat radiates, बस ये प्रीवियस थ्योरी है, और heat of radiation depends on nature of light, बस। नहीं नहीं इसमें कुछ भी लिख दो बस, मेरे वो है, बाकी ये अलग है, ये अलग है। रेगिस्तान की मिट्टी दिन में बहुत गर्म होती है और दिन में और रात को बहुत ठंडी होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? अपन मैं कह सकता हूं कि गुड रिफ्लेक्टर या फिर गुड ट्रांसमीटर। भाई रेगिस्तान की जो मिट्टी है वो क्या करती है, रात को क्या करेगी, हीट को रिलीज करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, और दिन में क्या होगी, बहुत ज्यादा क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, बहुत ज्यादा क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, सही है कि नहीं है। तो एब्जॉर्ब करेगी तो गर्म रहेगी दिन में, तो वो तो ब्लैक बॉडी हो गई, ठीक है। तो गुड एब्जॉर्बर इज बैड रिफ्लेक्टर, गुड एब्जॉर्बर इज बैड रिफ्लेक्टर, ये अपनी मिट्टी है। ऐसा क्यों है ये बता दो, गुड एब्जॉर्बर और बैड रिफ्लेक्टर, गुड एब्जॉर्बर इज बैड रिफ्लेक्टर, मिट्टी है। इसका रीजन बताओ कि दिन में क्या होता है, रात में क्या होता है, देखो बड़ा बताओ, सब अपना अपना मैसेज करो। कलर कुछ भी नहीं है, कलर वेवलेंथ है, ध्यान रखना। कल याद रखना, कल एक मस्त पता चीज बता दूंगा तुम्हें कि कौन सी चीज गर्म करोगे तो कौन सी चीज को, उस चीज को गर्म करके अंधेरे में ले जाओगे तो तुम्हें कैसा कलर दिखेगा। एक मुंसल व्हील है, साइकिल बनाना पड़ेगा अपन, होता है ना कि जैसे मैंने इसको आयरन को गर्म किया, ठीक है, तो कैसा कलर दिखता है, रेड कलर। शीशे को गर्म किया तो ग्रीन कलर से दिख, वो है, बता दूंगा मैं तुम्हें, ब्लैक या कोई सब कलर ले लो। हाँ भाई बताओ, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया तुम्हारे भी और मेरा भी। देखो रेगिस्तान की जो मिट्टी होती है वो एक अच्छा एब्जॉर्बर है, ताकि वो दिन में तो हीट को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और रात को उस हीट को क्या कर देती है, ट्रांसमिट करती है, रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, अगर वो देखें गर्म ही नहीं हो, ठीक है, ये इसका आंसर है। ये देखो नेक्स्ट क्लास में लगभग 3 चैप्टर कराया था ना मैंने, 3 थे ना, ये 2 थे, तीनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।